Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of light, reflection and refraction chapter. Today we are going to discuss about image formation using convex mirror. Last class में हमने concave mirror के लिए डिस्कस किया था. Convex mirror में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, सो वो दो पॉसिबिलिटीज आज हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे अभी हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में या इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है बेसिक रूल्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. तो ये पोल हो गया, ये जो पॉइंट होगा ये फोकस होगा, उसका जो डबल आपने डिस्टेंस लिया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. तो वैसे ही क्या होगा, ये पोल हो गया, दिस डिस्टेंस इज व्हाट फोकस एंड दिस व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस साइड में ना आपको इंफिनिटी का कोई मेंशन करने की जरूरत है नहीं. अब यहां पे क्या होता है कि जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल इज दैट रे ऑफ लाइट विल कम फ्रॉम इंफिनिटी. सो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रूल बहुत सिंपल सा है. इंफिनिटी पे कैसा आप आइडेंटिफाई करते हो, इंफिनिटी के लिए रे ऑफ लाइट विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और यहां पे क्या है ईच अदर के अलावा दे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो. इस केस में ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ऑल द लाइट्स कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दे कैन बी पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स इनफ. ठीक है. सो अब यहां पे ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट देखो हमने ना कॉन्केव मिरर में ये सेंट्रल पॉइंट को नहीं लिया था, बट ना यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट से भी जो मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग वाली लाइन होती है उसको भी आपको कंसीडर करना. तो यहाँ पे इंसिडेंट होकर इसी लाइन से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक. तो ये कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, द लाइट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम लाइन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. आप अगर ले रहे हो तो अब दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें कि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इस केस में क्या होगा, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस and a reflected ray appear to come from focus. ठीक है. तो ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया. सेम स्टोरी यहां पे बराबर. सो ये अब ये जो पॉइंट्स है इनको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे होगा. तो वी विल मेंशन अबाउट द ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट इस केस में कहां पे है, सो ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, करेक्ट. एंड वेयर विल द इमेज फॉर्म. तो ये इमेज फॉर्म कहां पे होता है ना, जहां पे ये अपीयर होता है ना, अपीयर्स टू कम फ्रॉम. ठीक है. तो ये क्या होगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ. सो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम एफ. तो इमेज फॉर्म होगा एट एफ पे. क्लियर. अब इमेज कैसा बनेगा, तो देखो एक सिंपल सा रूल होता है कि ना मिरर के बिफोर में ना, जहां पे देखो रिफ्लेक्शन रूल अगर है, तो रिफ्लेक्शन रूल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड और इमेज भी इसी साइड बनेगा, तो वो होगा रियल. वर्चुअल मतलब क्या होगा ना, आपको दिख रहा है, जो वर्चुअल होगा वो हाइपोथेटिकली मतलब ऐसे बिलीव करना डिफिकल्ट होगा कि मतलब मिरर के अंदर, मिरर के बिहाइंड इमेज बन रहा है, आप देखते हो वैसा होता है. बट अगर आपको सोचने के हिसाब से समथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से अगर इमेज बन रहा है तो इमेज शुड फॉर्म दिस साइड ओनली ना. रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होकर इसी साइड इमेज आना चाहिए, बट वैसा नहीं होता. वर्चुअल में क्या होगा, एक्जैक्टली ऑपोजिट फिनोमेनन, मतलब वो क्या होगा, बिहाइंड. सो मिरर के बिहाइंड फॉर्म हो गया तो वो हो गया वर्चुअल इस केस में. तो अब ना दूसरा वर्चुअल का दूसरा रूल क्या होता है, वर्चुअल का अगर इरेक्ट इमेज बन गया तो भी वर्चुअल. तो इरेक्ट कैसे कि ये लाइट ना ऐसे इंसिडेंट हुआ और ये क्या होगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा. अगर ये रिफ्लेक्ट होकर ना प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करता या कट करता तो वो इमेज इन्वर्टेड हो जाती है ना. ये लाइट भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया है ना, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. ये भी क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगा है ना. जो रिफ्लेक्टेड है अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस फोकस, और वो जो फोकस का पॉइंट हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस सब कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है. जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा तो इमेज इन्वर्टेड हो जाएगा, मतलब ऐसे जाके अगर उधर पे जाएगा तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा. बट इस केस में इन्वर्टेड का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ना ये बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा. ये अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है. तो ये कैसा इमेज बनेगा, ये इमेज होगा इरेक्ट इमेज. तो जो इरेक्ट इमेज होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है. बट आप इतना समझ लो, वर्चुअल का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि अगर इमेज ने मिरर को क्रॉस कर दिया, अगर इमेज ने मिरर को क्रॉस कर दिया तो आपको समझ लेना है कि वो वर्चुअल इमेज ही बनेगा. और वर्चुअल के लिए हम ना डॉटेड लाइन यूज करेंगे. अगर आपने देखा होगा कॉनकेव मिरर, लास्ट वाला कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, हमने क्या लिया था, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था, और ना उस केस में भी क्या हुआ, इमेज ने मिरर को क्रॉस कर दिया था, तो वर्चुअल इमेज. अब हम देख लेते हैं इस केस में. सो कॉन्वेक्स मिरर यहां पे क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो, यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट एनीवेयर, लेकिन कहां से कहां तक, तो ये पोजीशन हो गया
ये है इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल इंफिनिटी से और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो अगर हमें लेना है ऑब्जेक्ट का पोजिशन, तो हमने मेंशन कर दिया ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी एंड पोल। तो इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पे रख दो। दूसरा क्या है टास्क कि अब इसके हिसाब से अभी अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो यहां पे हमने ये ले लिया रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट ए हो गया, दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये स्ट्राइक करेगा मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा दैट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तो ये इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, दैट इज अपीयरिंग टू कम फ्रॉम फोकस। सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल इज लाइक द लाइट विच इज पासिंग थ्रू और विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड लाइन है उसको आप देखना। तो वो लाइट का क्या होता है? दैट विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम लाइन। करेक्ट। सो अभी ये जो लाइट होगा इट विल गो, तो अभी बिहाइंड द मिरर है तो ये क्या होगा? इट विल बी रिप्रेजेंट बाय डॉटेड लाइन। करेक्ट। तो ये होगा इसी लाइन पे इंसिडेंट होगा अलोंग द सेम लाइन, इट विल रिफ्लेक्ट बैक। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो दिस इज व्हाट द पोजीशन ऑफ इमेज, और ये इमेज हो गया, और ये पॉइंट आपका बी डैश होगा, दिस इज द पॉइंट ए डैश। अब इसके लिए ना इमेज का पोजीशन क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो ना यहाँ पे इमेज ना बहुत पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म हो गया, इसके लिए क्या होगा? ये पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज मिलेगा। अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट हाईली डिमिनिश्ड ऑल्सो। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी यूज कर सकते हो या स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। अब अगर हम इस केस में आ जाएंगे तो इस केस में क्या होता है? व्हेन इज अ इमेज फॉर्मिंग, इमेज विल फॉर्म बिहाइंड मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट्स द रूल। सो इमेज कहां फॉर्म होगा इस केस में? इमेज विल फॉर्म, तो आप बताओगे इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? बिहाइंड मिरर फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड मिरर। और कौन सा लोकेशन होगा? बिटवीन, और क्या लोकेशन में कुछ और आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, और कैसा इमेज बनेगा? इमेज होगा डिमिनिश्ड। एज यू कैन सी ना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज छोटा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज विल फॉर्म। करेक्ट। और उसके बाद और कोई पर्टिकुलर पॉइंट है किस टाइप का? टाइप ऑफ इमेज मतलब साइज के अलावा टाइप ऑफ इमेज मतलब देखो ये क्या होगा? अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा इरेक्ट हो गया। अबव प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इरेक्ट हो गया, और अगर इरेक्ट है तो वो क्या रहेगा? वर्चुअल भी रहेगा। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाएगा। ठीक है, अब इसका ना यूज क्या होता है? तो इसके यूज के लिए ना देखो, जो व्हीकल मिरर होते हैं ना, व्हीकल मिरर, सो व्हीकल मिरर जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो ये जो होता है ना कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको नाम ना रियर व्यू मिरर कहते हैं। रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर का मतलब क्या हो गया? ये ना बिहाइंड के पार्ट्स को ना वेरी इजीली एंड लार्जर रेंज में देख सकता है। ठीक है, क्या होता है? अगर आपने ना देखा होगा कि ना व्हीकल का जो मिरर होता है वो ना पीछे के ना व्हीकल्स को ना प्रॉपर्ली कैप्चर कर पाता है, एंड दैट टू लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल। तो इसके लिए हम इसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं, ताकि ना रियर व्यू मिरर का मतलब होगा रियर व्यू इन द सेंस ना बिहाइंड का व्यू, है ना। सो ये मिरर है जो आपको ना बिहाइंड का व्यू ना क्लियरली देता है, और एज यूजुअल इरेक्ट इमेज ही देगा ना, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। इसके लिए आपको क्या होता है? जस्ट करने में डिफिकल्टी नहीं होती। एक छोटा सा इश्यू होता है, जो ना ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है वो थोड़ा सा क्या होगा, उतना आप जज नहीं कर पाओगे, बट क्या होता है कि ना लोकेशन या जो आइडियाज आपको मिल जाते हैं कि आपके ना व्हीकल के पीछे कितने व्हीकल्स है, लेफ्ट में कितने, राइट में कितने हैं, और कितने व्हीकल्स आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कितने व्हीकल्स आपसे दूर जा रहे हैं, वो आइडियाज आपको मिल जाता है। आपको लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कोई व्हीकल आपको ओवरटेक तो नहीं कर देगा, वो सारे आइडियाज आपको मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको और कहां पे यूज करते हैं? तो जैसे ना अगर कोई रोड है ना जहां पे टर्न है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा रोड है, ऐसा टर्न है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां से कोई ना व्हीकल जा रहा है, अब इस व्हीकल को पता नहीं कि सामने से भी कोई व्हीकल आ रहा है, और हो सकता है ना ग्रेटर स्पीड से आ रहे हो, दोनों जा रहे हो, तो क्या होता है इस जगह पे, इस कॉर्नर पे आप कॉन्वेक्स मिरर ना पुट कर सकते हो। A big convex mirror can be put at that particular place so that the person who is traveling in this direction can see the view of this particular part, और ये पर्सन बंदा इसको भी देख सके। तो ऐसे चीजें ना बहुत जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। काफी सारे ना कम्युनिटी जो एरिया है वहां पे क्या होता है, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है, या काफी सारे सिटीज में भी ना ऐसी चीजें हैं जहां पे ना रोड के टर्निंग पे उन्होंने कॉन्वेक्स मिरर एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, टर्निंग वगैरह में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, विच कैन बी अवॉइडेड। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। नाउ वी विल कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन।
कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से ही हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे यूजिंग लेंस एंड मिरर। अब तक हमने ना लेंस के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है, बट अभी मैं थोड़ा सा मजबूर हूं, एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सो व्हाट इज दैट पॉइंट, यू कैन सी। सो जैसे अभी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, और फिर यहां पे मैं ना दो लेंस ले लेता हूं, ठीक है। सो क्योंकि क्या है ना कि मैं जो साइन कन्वेंशन का रूल है, सो आई विल डिस्कस दैट साइन कन्वेंशन का रूल फॉर बोथ। मैं मिरर के लिए और लेंस दोनों के लिए डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है। सो ये आपका है कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और यहां पे फिर मैं ये कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा क्या है डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तो बेहतर होगा, है ना, क्योंकि क्या अगेन साइन कन्वेंशन करने का कोई मतलब नहीं है। इफ वी आर डूइंग फॉर द मिरर एट द सेम टाइम विल डू फॉर लेंस ऑल्सो। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्सिस। ये होता है ऑप्टिकल एक्सिस। ये किसका ऑप्टिकल एक्सिस होगा, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ लेंस, ठीक है। और सेम लाइन यहां पे, करेक्ट। और उसके बाद ना आप देख सकते हो इस लेंस का सेंटर है ना, ये लेंस का सेंटर होगा, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली यही सारी चीजें जो हमें बताना है आपको, मतलब ऑप्टिकल सेंटर टर्म मैं यूज करूंगा तो उस टाइम आपको समझ में आना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है इन केस ऑफ लेंस। मिरर के केस में जो ऑप्टिकल सेंटर है, मिरर के केस में क्या होगा, मिरर के केस में हम ऑप्टिकल सेंटर नहीं लेते, हम लेते हैं पोल। समझ में आ रहा है, ये होगा पोल। द सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल एंड द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। इज दैट क्लियर? सो अब इन्हीं चीजों के बेसिस पे हमें क्या करना, आगे प्रोसीड करना। तो ये होता है कॉनकेव लेंस और ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव, ठीक है, जैसा कि आपने देखा यहां पे टर्म केव है, तो ये देखो यहां पे देयर इज अ कैविटी टाइप का थिंग्स, तो ये क्या होगा, कॉनकेव होगा, कॉनकेव लेंस। और यहां पे क्या, इट इज आउटसाइड, तो ये क्या होगा, ये कॉन्वेक्स हो गया, क्लियर। सो ये वो कॉनकेव हो गया लेंस और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब हम ना साइन कन्वेंशन पे आते हैं, तो जो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को अगर हम फोकस करते हैं तो क्या क्राइटेरिया, देखो अब अगर वैसे लेना होता है तो हम ना यहाँ पे मिरर लेंस सब ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने, देखो आपके बुक में ना यहाँ पे ना कॉनकेव मिरर टाइप बनाया है, लेकिन मैंने जैसे प्लेन मिरर टाइप बना दिया। ये प्लेन मिरर हो सकता है, या अगर आपको इमेजिन करना है तो ये एक लेंस भी हो सकता है, अगर आप मिरर नहीं कंसिडर करना है तो। लेकिन मैं जब भी डिस्कस करूंगा तो मैं मिरर लेंस दोनों इमेजिन करके करूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इसका सेंटर होगा ना, ये पोल होगा, तो ये क्या हो सकता है, ये पोल हो सकता है। और अगर मान लो ये मिरर वाला पार्ट नहीं होगा तो ये क्या हो सकता है, ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है, जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है, उसको ओ से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो ऑप्टिकल सेंटर या आप जो पोल ले रहे हो, मिरर के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ मिरर इट्स पोल एंड इन केस ऑफ लेंस इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो ये जो सेंटर होगा इसको आप ना ओरिजिन बोल सकते हो। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिन। This is nothing but the origin. Origin for this system which we are going to discuss now. तो इस origin के लेफ्ट में आपने ये लाइन ड्रॉ किया है, ये कौन सा लाइन हो गया, इट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। और इस origin से राइट में, यानी तो पोल ऑफ मिरर के राइट में ऑप्टिकल जो सेंटर है उसके राइट में ये क्या होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, क्लियर। और उसके बाद ये यहां से अगर मान लो कि ये पॉइंट से ही मैंने ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर लिया, ये जो लाइन है ये क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, एंड दिस गोइंग डाउन गोइंग लाइन इज व्हाट, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब ना एक छोटा सा इशू क्या है कि जो आप ना अभी डिस्कस करोगे वो चीजें ना 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बेटर है। एक्चुअल रूल वो नहीं है, इस रूल को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ है, ठीक है। जैसे ना इन्होंने क्या बताया कि आप जब भी ऑब्जेक्ट को लोगे तो ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज टेकन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। एनसीईआरटी के हिसाब से आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स है उसको मैं मेंशन कर रहा हूं, बट दैट्स नॉट अ ट्रू पॉइंट। उसमें ना उन्होंने मैनिपुलेट किया है सो दैट ना चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, जस्ट टू सेव देयर टाइम, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय हाइडिंग हाफ दिस यू कैन से फैक्ट। उन्होंने क्या किया है, चीजों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैनिपुलेट कर दिया है। तो लेट्स सी मैनिपुलेशन क्या है। उन्होंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही रख सकते हैं, अंडरस्टूड, बट वैसा नहीं है, यू कैन कीप द ऑब्जेक्ट ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहां पे मैं ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड में लेना पड़ता है ना, वी आर फोर्स्ड टू टेक द ऑब्जेक्ट ऑन राइट हैंड साइड।
लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। 10th में जैसे मोस्टली क्वेश्चंस आपको लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से जाएंगे, और 12th में आप जाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में मिल सकता है, बट ना बहुत रेयर कंडीशन में ही लोग देते हैं। तो इसलिए क्या किया उन्होंने कि जब हमको ऑब्जेक्ट लेना है, हमको लेंस लेना है, तो बेटर होगा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ही लें। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने जो भी कंडीशन लिया है उसके हिसाब से इनका जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, वो ये है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, सो ये ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिरर और लेंस। ठीक है, हो सकता है जब आपने कॉन्केव मिरर ऐसे बनाया है, हो सकता है आपने कॉन्केव मिरर को ऐसे भी बना सकते हो और उसके साइड में ऑब्जेक्ट ले सकते थे आप, लेकिन उन्होंने उस पॉसिबिलिटी को कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है ना, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, बट ठीक है चलेगा। हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लेके सॉल्व करेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। हम एनसीईआरटी के हिसाब से पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में अगर आप रखोगे तो क्या करता है, दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ, तो लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन मिरर और लेंस। ठीक है, तो अब लाइट अगर यहां से इंसिडेंट होगा तो मिरर या लेंस में जो लाइट फॉल होगा वो कौन से साइड से फॉल होगा, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन मिरर और लेंस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये पॉइंट समझा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, all the distances parallel to principal axis are measured from the pole or optical center, है ना। अगर लेंस मिरर होगा तो पोल से मेजर होगा, और बाकी क्या होगा, अगर लेंस होगा तो कहां से मेजर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, all distances parallel to principal axis are measured from the pole of mirror or optical center of lens, optical center of lens। या तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगा या नहीं तो पोल ऑफ मिरर से मेजर होगा। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो लाइक ना ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मिरर से लोगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, या इमेज होगा उसका डिस्टेंस, या सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या पोल का फोकस का डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस, दोज डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उनका डिस्टेंस आपको कहां से लेना होगा, आपको पोल से ही मेजर करना होगा। अगर आपको याद होगा ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, और फोकल लेंथ का क्या होता है, फोकल लेंथ का डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, मतलब पोल से ही मेजर कर रहे हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, सो ये तो कंडीशन क्लियर हो गया। अब हमको क्या लेना है कि मान लो कि मैंने ना ऑब्जेक्ट को मेजर किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। सो ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मिरर आर टेकन एज, या टू द लेफ्ट ऑफ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट पी है, अगर उसको मैं जनरल टर्म में लूंगा तो उसको ओरिजिन बोल सकता हूं। ठीक है, या उसको मैं बोल सकता हूं टू द लेफ्ट ऑफ, या टू द राइट ऑफ पोल, या टू द लेफ्ट और राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, या मैं बोल सकता हूं टू द लेफ्ट और राइट ऑफ लेंस। करेक्ट। सो ये पॉइंट है ना, लेफ्ट में या राइट में, उसके हिसाब से। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। अच्छा, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन क्या हो सकता है, लेफ्ट ऑफ पोल और ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, या उसको और करना है, और मिरर भी आप वर्ड यूज कर सकते हो, और आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, लेंस। करेक्ट, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ पोल, लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, और लेफ्ट ऑफ मिरर, और लेफ्ट ऑफ लेंस। सो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे उसके लेफ्ट में आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, while all the distances, अब बाकी तो आप गेस कर लिए होंगे, all the distances measured
टू द राइट ऑफ ओरिजिन, टू द राइट ऑफ ओरिजिन। अब ना वो ब्रैकेट वाली वैल्यूज मैं नहीं लिख रहा हूं, जो कंडीशन है आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है कि मतलब अगर ये लेन से मिरर होगा तो इसके इस साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इसके इस साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड। अब ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू and above the principal axis are taken as, ठीक है, मतलब ना जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया ना, जैसे भी ऑब्जेक्ट है तो उसका हाइट होगा, तो अब हाइट मेजर करोगे तो आप कहां से मेजर करोगे, यहां से। कैसे मेजर करोगे, बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर, करेक्ट। और ये कहां पे है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वही बोल रहे हैं ऑल डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज positive, clear, while all distances perpendicular to and below the principal axis are taken as negative। अच्छा, ये जो है ना above and below है ना, ये कहां पे है, above जो होगा ना ये पॉजिटिव y एक्सिस होगा, जो बिलो होगा वो कहां पे है, वो नेगेटिव y एक्सिस होगा। क्लियर, मतलब अगर इस फ्रेम में कुछ भी मेजर हुआ है तो उसको आप पॉजिटिव ले लोगे, इस लाइन के मतलब ऐसे अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और अगर मिरर या लेंस के राइट में जो भी डिस्टेंस मेजर होगा उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो लेफ्ट में मेजर होगा उसको हम नेगेटिव ले लेंगे, है ना। बस मैं एक और चीज है ना, जिनको ऐसा है, हो सकता है हु आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड ऑल, उनको पहले से ही पता होगा काफी हद तक। तो यहां पे ऐसे होता है, इन द डायरेक्शन या ऑन द ऑब्जेक्ट साइड डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव एंड अदर साइड और द मिरर और लेंस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ऐसे भी आप ले सकते हो, मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस साइड में तो इस साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, उसके ऑपोजिट के क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एंड अबव एंड बिलो का सेम कॉन्सेप्ट। मान लो अगर ऑब्जेक्ट को आप राइट में रखते हो तो इस साइड के सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे और इस साइड के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर इन केस कोई जाता होगा कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, उसको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं शायद सर ने गलत बता दिया, तो आई एम टेलिंग यू दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगेन एंड अगेन कि एनसीईआरटी में ना चीजों को उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया है, बिकॉज यू आर डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम, सो यू शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। तो उन्होंने क्या किया, चीजों को कन्फाइन कर दिया एंड दे आर टेकिंग कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा। बट ये फिक्स कंडीशन नहीं है, समझ में आ रहा है। ये जो पॉसिबिलिटीज है उसमें से एक कंडीशन को उन्होंने क्या किया था, कन्फाइन करके चीजों को लिया। एंड देन दे हैव मेंशन वेरी क्लियरली ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर और लेंस। मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में रख रहे हैं, बट कंपल्सरी नहीं कि आप हमेशा लेफ्ट में ही रखो, ठीक है। बट ना इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखोगे तब ये कंडीशन आपको फॉलो करना है। और ना यू ट्राई टू कन्फाइन योर जो भी कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल और योर रे डायग्राम इन सच अ वे कि आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो इस कन्वेंशन को चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ना कन्वेंशन के हिसाब से सेट करके देखते हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि व्हाट डू वी कंसिडर, तो यहां पे ना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होता है यू को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सिमिलरली जो v होगा वो v क्या होता है, v इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमको पता है, f इज फोकल लेंथ, r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब ना हम इन चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे देखो हमारे पास क्या है ना, ये पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है, मतलब pf, ये क्या है, ये है फोकल लेंथ। उसकी वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और यहां पे ये जो मिला है b डैश टू p, सो b डैश टू p, तो b डैश क्या है, ये इमेज का पोजीशन है p, तो वो हो गया, उसका नोटेशन होगा v। उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अभी तक मैंने साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया है। अब जो अगला पॉइंट है क्या है, यहां पे देखो ये a b वाला पॉइंट, तो वो कहां हो गया,
हो गया A2। अच्छा यहाँ पे ना ये वैल्यू थोड़े से उल्टे हो जाएंगे आपके, ये B डैश, यहाँ पे एक्चुअली ये मैंने उल्टा ले लिया, यहाँ पे ये A डैश और ये B डैश, ठीक है, टिप ऑफ इमेज पे B डैश होगा, ये होगा A डैश P होगा एक्चुअली, ठीक है, और ये होगा A to P। A to P अगर आप लेते हो तो वो वैल्यू होगा U, करेक्ट। तो वो कितना 25 सेंटीमीटर, तो मैंने यहां लिख दिया 25 सेंटीमीटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देखो ये ना कौन से साइड में मेजरमेंट है, लेफ्ट में है, दूसरा सारे मेजरमेंट लेफ्ट में है, तो ये भी नेगेटिव लेना है, इसको भी नेगेटिव लेना है, इसको भी नेगेटिव लेना है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्योंकि इसमें सारे डिटेल है हमारे पास, तो इसमें फाइंड आउट करने के लिए कुछ मिलेगा भी नहीं आपको, है ना, विच इज प्रैक्टिकली देखा जाए तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि हमें कोई दो क्वांटिटीज दिया होगा और एक क्वांटिटी हमें इसमें से फाइंड आउट करना होगा, तो देन इट विल मेक सेंस। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला वगैरह मिलेंगे, दैट्स नॉट इशू। अब हम ना सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में भी वापस से देखो AP, जो A to P डिस्टेंस होगा ना, A to P, A ऑब्जेक्ट है, पोल तक आपने लिया, वो AP दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और A डैश P क्या होगा, वो है इमेज डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द पोल से इमेज का डिस्टेंस। फिर हमने ले लिया ना FP, सो FP क्या होगा, ये हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिया हमने, 20 सेंटीमीटर लिया है। समझने के हिसाब से डोंट क्रॉस वेरीफाई, मैं क्रॉस वेरिफिकेशन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, जस्ट जनरल टर्म में मैं ऐसे बता रहा हूं। यहां पे क्या होगा कि ये PF का वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, मतलब फोकल लेंथ। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये 15 है और ये 20 है, यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर लिया था बट वो रब कर दिया, हाँ, तो ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझने की बात क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, मिरर के लेफ्ट में है, तो उसको आप क्या लोगे, माइनस लोगे। फिर देखो इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ है वो क्या है, राइट साइड में, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मतलब हो गया साइन कन्वेंशन का, कि हम कौन से साइड में किस चीजों को पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेंगे, है ना। और U क्या होगा, U इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिरर और लेंस, पोल और ऑप्टिकल सेंटर यू कैन से। यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं तो ये सेम क्राइटेरिया, जैसे ये इमेज बना होगा तो ये पॉइंट A डैश और ये क्या है, B डैश है ना। तो यहाँ पे A डैश और ये इसका पोल हो गया P, करेक्ट। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हमने AB ले लिया है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, AP विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और नोटेशन U होगा। फिर क्या होगा A डैश P क्या होगा, A डैश P इज द इमेज डिस्टेंस, उसका नोटेशन हो गया V। फिर उसके बाद हमने क्या लेना है, यहाँ पे FP हो गया फोकल लेंथ का डिस्टेंस, करेक्ट। तो अब हम ले लेते हैं वैल्यू, तो AP का वैल्यू क्या हो गया, वेयर इज AP, तो ये A और P, तो ये कितना डिस्टेंस हमने लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, AP का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, फोकल लेंथ का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ यहाँ पे रिप्रेजेंट है, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये क्या होगा, जो इमेज डिस्टेंस है A डैश P, उसको मैंने X ले लिया है, कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिया समझने के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से साइड में है, लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बट इमेज कौन से साइड में बना, राइट साइड में, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दिस वे वी आर गोइंग टू यूज द साइन कन्वेंशन। अगली क्लास में हम ना फॉर्मूला डिस्कस करेंगे मिरर के लिए एंड वी विल सिंप्लीफाई सम न्यूमेरिकल। सो फॉर्मूला और न्यूमेरिकल करने के बाद फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आई होप whatever I explained up till now you people understood. Thank you very much.